नींदें हुई खराब। स्कैल्प और हैमर ने आधी रात को उड़ाया आतंकी बंकर। पाकिस्तान ने घुसकर लिया बदला, नाम है ऑपरेशन सिंदूर। आतंकियों को ना बख्शने की कसम राफेल के साथ देखी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। दोस्तों, जिन लोगों ने छुपकर पहलगाम हमला किया था, उनका बदला अब भारत ने घुस कर लिया है। आधी रात को जब यहां से विमान उड़े, जब उनके बंकरों को तबाह करने की खबरें आई, तो उनकी नींदें खराब हो गई। दोस्तों, आज हम उसी राफेल की बात करेंगे जिसने दुश्मनों की नींदें उड़ा दी। दोस्तों, आपको पता होगा कि जिन 9 आतंकी ठिकानों पर यह हमला किया गया है, उसमें बहावलपुर एक ठिकाना है जो कि पाकिस्तान में मौजूद है। ये जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय, हेडक्वार्टर माना जाता है, जो बेहद अहम है। यह अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगभग 100 किलोमीटर दूर है और मसूद अजहर जो है, यहीं से वो संगठन को संचालित करता है। यहीं से भारत के खिलाफ आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है, लॉजिस्टिक ऑपरेशन चलाए जाते हैं। तो ऐसे में खबर यह है कि जब भारतीय सेना पाकिस्तान में घुसी ही नहीं, तो उस हेडक्वार्टर को तबाह कैसे किया गया, उस हेडक्वार्टर तक भारत की मिसाइलें कैसी पहुंची, उस हेडक्वार्टर पर कैसे उसे कबाड़ खाना बना दिया गया, उसे पूरी तरीके से निस्तनाबूद कर दिया गया। पाकिस्तानी जो है वो ये कह रहे हैं कि दोस्तों, भारत के जो विमान है वो पाकिस्तान में आए नहीं। तो सवाल ये है कि जिस राफेल को कुछ दिन पहले पाकिस्तान खदेड़ने की बात कर रहा है, उस राफेल ने भारत सीमा में तैनात होने के बावजूद भी दुश्मनों की नींदें उड़ा दी है। दोस्तों, उसी राफेल की बात करेंगे। 4.5 जनरेशन वाले राफेल की रेंज जो है दोस्तों, वो करीबन 3700 किलोमीटर की रेंज है। मतलब समझिएगा, 3700 किलोमीटर की रेंज तक ये राफेल जो है वो मार सकता है। इसकी मारक रेंज 3700 किलोमीटर है। और जब ये 2130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है दोस्तों, तो ये दुश्मन की नींदें उड़ा देता है। करीबन 15,235 मीटर की ऊंचाई पर ये उड़ने वाला राफेल, मतलब इसकी जो सर्विस सीलिंग है दोस्तों, वो 15,000 से भी ज्यादा है। उतनी ऊंचाई पर उड़ने वाले राफेल अपने साथ करीबन 24,000 किलोग्राम के घातक हथियार लेकर उड़ सकता है। 14 हार्ड पॉइंट्स है दोस्तों, ये देखिएगा, ये जो तमाम लगे हुए हैं, ये 14 हार्ड पॉइंट्स इसमें मौजूद हैं, जो तमाम इन घातक हथियारों को लेकर उड़ते हैं, जो राफेल को इतनी क्षमता देते हैं कि ये इतने घातक हथियार लेकर उड़ सके। राफेल की जो अधिकतम गति है दोस्तों, वो 2202 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि मैक 1.8 की है। इसके साथ इसकी कॉम्बैट रेंज जो है दोस्तों, वो करीबन 1850 किलोमीटर की है। जो फेरी रेंज है दोस्तों, वो करीबन 3700 किलोमीटर की है। मतलब बिना रिफ्यूलिंग के कितने किलोमीटर तक ये उड़ सकता है, वो करीबन 3700 किलोमीटर की रेंज है। इसकी जो लेंथ है दोस्तों, वो करीबन 15.30 मीटर की है। इसके साथ ही माना यह जाता है कि जब ये उड़ता है तो लोगों की नींदें उड़ा देता है, दुश्मनों की नींदें उड़ा देता है। ये विमान हवा में रिफ्यूलिंग की सुविधा के साथ लंबे मिशनों को भी अंजाम दे सकता है। दोस्तों, इसी राफेल को आधी रात को उड़ाया गया, जब दुश्मन के आतंकी ठिकानों पर भारत को हमला करना था। और इस राफेल को भारत की जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किया गया है। मतलब जो इसका स्ट्रक्चर है, वो ऐसा डिजाइन किया गया है कि भारत के किसी भी मिशन में इसका काम आ सके, ये काम आ सके। दिन का समय हो, रात का समय हो, मौसम कैसा भी हो, इस पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ये उड़ता है तो उड़ता है और दुश्मनों की नींदें उड़ाता है। वैसे तो राफेल में कई घातक मिसाइलें लगाई गई हैं दोस्तों, लेकिन इस ऑपरेशन सिंदूर में जिन हथियारों से आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया, उसमें स्कैल्प मिसाइल और हैमर जैसे बमों का इस्तेमाल करने की खबरें फिलहाल सामने आ रही हैं। तो चलिए उन्हीं पर बात कर लेते हैं कि आखिर ये हैमर और ये स्कैल्प है क्या, जिसने दुश्मनों की नींदें उड़ा दी हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात स्कैल्प की, जो हमारे पास लगी हुई है। ये देखिएगा, ये जो तस्वीर आपको नजर आ रही है, ये है स्टॉर्म शैडो स्कैल्प। मतलब इस जो स्कैल्प मिसाइल है, इसे स्टॉर्म शैडो भी कहा जाता है, इस नाम से भी जाना जाता है। ये वही स्कैल्प मिसाइल है जिसने राफेल के साथ जाकर पाकिस्तान में कहर बरपा दिया। करीबन 250 किलोमीटर की रेंज वाली क्रूज मिसाइल जो जमीन पर
सटीक हमले के लिए जानी जाती है। मिसाइल जो स्कैल्प है ये लंबी दूरी की एयर टू ग्राउंड क्रूज मिसाइल है, जिसमें मुख्य रूप से दुश्मन के सुरक्षित और रणनीतिक ठिकानों को नष्ट करने के लिए इसका विकास किया गया है, इसे विकसित किया गया है। इस मिसाइल को राफेल जैसे आधुनिक फाइटर जेट से लॉन्च किया जा सकता है और इसकी जो मारक क्षमता है दोस्तों वो करीबन 500 किलोमीटर की है। 500 किलोमीटर रेंज तक ये जाकर मार गिरा सकता है। इसका मतलब साफ है कि ये मिसाइल दुश्मन के कहीं भी बैठा हो, अगर 500 किलोमीटर की रेंज में है तो वो यहां से ही उस 500 किलोमीटर की रेंज तक के जो तमाम बंकर्स है, कमांड सेंटर है, एयरबेस है, रडार स्टेशंस है या हथियार डिपो ही क्यों ना हो, उन तमाम लक्ष्यों को बेहद सटीकता से तबाह कर सकता है। इसकी स्पीड दोस्तों मैक 0.8 से मैक 0.95 बताई जाती है, मतलब 323 मीटर प्रति सेकेंड। स्कैल्प मिसाइल लगभग 1300 किलोग्राम वजन की होती है और इसमें 400 किलोग्राम तक का विस्फोटक पेलोड लिया जा सकता है। इसमें इतनी भारी संख्या में जो विस्फोटक होते हैं वो किसी भी कंक्रीट से बने बंकर को भी नष्ट करने का काम कर सकते हैं। इससे पाकिस्तान के HQ-9 रडार भी इसे नहीं पकड़ सकता है। तो HQ-9 सिस्टम क्यों ना हो, उनका डिफेंस सिस्टम वो भी इसके सामने कुछ नहीं है। और इसकी खासियत ये है दोस्तों कि ये मिसाइल बहुत कम ऊंचाई पर उड़ती है, जिससे रडार की पकड़ में इसका आना बेहद मुश्किल हो जाता है। मतलब समझिएगा कि ये इतना ऊंचा उड़ती ही नहीं है कि रडार इसको कैच कर पाए, बेहद नीचे उड़ती है और इसीलिए दुश्मन की रडार में ये नहीं आती है। दुश्मन की वायु रक्षा प्रणाली के लिए इसे रोकना लगभग असंभव है। स्कैल्प मिसाइल की जो सटीकता है दोस्तों वही इसकी खासियत है, इसे और भी ज्यादा खतरनाक बनाने का काम करती है। ये जीपीएस और साथ ही साथ इंफ्रारेड गाइडेंस सिस्टम से लैस है, जिससे ये अपने लक्ष्य पर बिल्कुल सटीक वार करती है। जैसा कि हमने देखा है कि 100 किलोमीटर दूर वहां भी हमला अगर किया गया है, उस आतंकी ठिकाने पर हमला किया गया है, हेडक्वार्टर पर अगर हमला किया गया है, तो उसमें इसकी खास मदद है, क्योंकि ये इस तरीके से इसको विकसित किया गया है। इसका जो विशेषता है वो यही है कि आप इसको बस लोकेशन बताइए और ये अपना काम कर देगी। स्कैल्प मिसाइल की लंबी रेंज, भारी विस्फोटक क्षमता, सटीकता और इसका रडार से बच निकलने की क्षमता किसी भी जो खतरनाक से खतरनाक हथियार है उसमें भी बेहद कम है। मौसम चाहे कैसा भी हो, रात का अंधेरा क्यों ना हो, दिन का उजाला क्यों ना हो, ये हर जगह काम कर सकती है। ये स्कैल्प जो है हर जगह तबाही मचा सकती है, जैसा कि पाकिस्तान के आतंकी बंकरों पर इसने मचाया है। दोस्तों आपको भी पता है कि रात के करीबन 2 बजे के आसपास की पूरी घटना है और उस समय भी इसने अपना जादू दिखाया। इस मिसाइल में ब्रॉच यानी कि बॉम्ब रॉयल ऑर्डिनेंस ऑगमेंटेड चार्ज लगा होता है, जो बंकरों और मजबूत ठिकानों को भी भेद सकता है। इसके साथ ही अब बात हैमर की करेंगे, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो स्टॉर्म शैडो स्कैल्प है ये भारत के इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर में इसने कितनी मदद की है और इसी के जरिए ये संभव हो पाया है कि जो राफेल है वो भारतीय सीमा में था और हमला जो हुआ वो 100 किलोमीटर की दूरी पर भी हुआ। इसके बाद जो दूसरे हथियार की चर्चा हो रही है वो है AASM हैमर, जो कि लेजर और जीपीएस गाइडेड बम है। इसे स्मार्ट बम कहा जाता है दोस्तों, जो सटीक निशाना लगाने में माहिर है। करीबन 921 मीटर प्रति घंटे यानी कि 1482 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये चलता है। हैमर स्मार्ट बम का इस्तेमाल पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को हमला बनाने के लिए, निशाना बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। ये कोई आम बम नहीं है दोस्तों जैसे हम सोच रहे हैं, ये एक ऐसा स्मार्ट हथियार है जो ऊंचाई वाले किसी भी दुर्गम इलाके में भी कोई भी दुश्मन किसी भी इलाके में बैठा हो वहां भी बिना चुके ये दुश्मन के ठिकानों को सटीक वार कर सकता है। खास बात तो ये है दोस्तों कि ये बम दिन रात धूप बारिश या बर्फबारी में भी उतनी ही सटीकता से काम करता है। फ्रांस की कंपनी सैफ्रन इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस ने इसे बनाया है, एक खास तरीके का बम बनाया है जिसे हैमर कहा जाता है और इसका पूरा नाम जो है दोस्तों वो हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज है। ये अलग अलग तरह के बॉम्ब का इस्तेमाल भी कर सकती है, इसीलिए इसे मॉड्यूलर भी कहा जाता है। फ्रेंच भाषा में इसे AASM यानी कि आर्मेंटेड एयर सॉइल मॉड्यूलर कहा जाता है, इस नाम से भी जाना जाता है। ये एयर टू ग्राउंड
गाइडेड बम है जो दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमला करता है। हैमर बम में एक छोटा मोटर रॉकेट लगा होता है जिससे ये करीबन 70 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को भी आसानी से मार गिरा सकती है। इससे फाइटर जेट्स को दुश्मन के इलाके में घुसने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, वे दूर से ही हमला कर सकते हैं। और हमने जैसा देखा है कि भारतीय सीमा में मौजूद राफेल ने कैसे पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में तहलका मचाया है। दोस्तों, भारत की उन बेटियों को, भारत की उन तमाम बहनों के जिसने सिंदूर उजाड़े थे, उन्हें ऑपरेशन सिंदूर से बदला दे दिया गया है। इसके साथ ही यह भी संदेश दे दिया गया है कि अगर आपने आगे कुछ किया तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों, अगर राफेल की मैं बात करूं तो राफेल में सैटेलाइट जो है वो बहुत अच्छी है। इसमें लंबी दूरी के लिए लक्ष्य को थर्मल पहचानने के लिए, इसके साथ ही लेजर गाइडेंस और उच्च सटीकता के लिए भी जीपीएस का इस्तेमाल किया जाता है। विशेषता यह है दोस्तों कि कम ऊंचाई और पहाड़ी इलाकों में भी प्रभावी ढंग से ये काम कर सकता है। और इसके साथ ही इसमें इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के खिलाफ भी मजबूत इसे बनाने का काम करता है। लक्ष्य चाहे बंकर क्यों ना हो, कठोर सतह क्यों ना हो, सैन्य ठिकाने क्यों ना हो या कोई गतिशील लक्ष्य हो यानी कि विमान क्यों ना हो, ये हर जगह काम करता है। इसके साथ ही दोस्तों बात यह है कि राफेल में जब मेट्योर और स्कैल्प जैसे जो घातक हथियार लगे हैं वो राफेल की क्षमता को और ज्यादा मजबूत बनाते हैं। अब बात दोस्तों ये भी करते हैं कि अगर स्कैल्प और मेट्योर की बात चल रही है तो इन दोनों में क्या विशेषताएं हैं, इन दोनों की खास बात क्या है। अगर मैं स्कैल्प की बात करूं तो ये लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है, जबकि हैमर जो है वो मध्यम दूरी की सटीक निर्देशित मिसाइल या ग्लाइड बम है। रेंज जो है दोस्तों वो करीबन इसकी 250 से लेकर 560 किलोमीटर रेंज है और हैमर की 20 से लेकर 70 किलोमीटर की रेंज है। गति दोस्तों इसकी है मैक 0.8 की और इसमें जो गति है वो ग्लाइड बम की तरह ही इस्तेमाल होता है। इसके साथ अगर मैं बात करूं मार्गदर्शन की तो इसमें जीपीएस, इंफ्रारेड और तमाम चीजें लगी होती हैं। इसमें भी जीपीएस और लेजर और इंफ्रारेड काम करता है। तो ऐसे में बात साफ है दोस्तों कि जब ऑपरेशन सिंदूर में इन दोनों ही हथियारों का इस्तेमाल हुआ और इन दोनों ही हथियारों की जब चर्चा तेज हुई तो इन्होंने भी अपना काम करके दिखाया कि आपने हमें जिस काम के लिए भेजा था हमने वो काम किया है। दोस्तों, राफेल की जो ताकत है वो उसकी बॉडी में है, उसके विंग स्पैन्स में है, उसकी जो तमाम मिसाइल है उसमें मौजूद है। और इस ताकत का मुकाबला पाकिस्तान का HQ-9 क्यों ना हो वो भी नहीं कर सकता है, क्योंकि ये बेहद घातक माना जाता है। साथ ही ये भी माना जाता है कि राफेल जो है वो किसी भी दुश्मन ठिकाने को पल में तबाह कर सकता है। इसके साथ ही दोस्तों अभी मेट्योर का इस्तेमाल की खबर नहीं आई है सामने, लेकिन राफेल में मेट्योर भी लगा हुआ है जो कि हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। बियॉन्ड विजुअल रेंज ये काम करती है, मतलब दृश्य सीमा से परे, मतलब दुश्मन की मिसाइलों को बिना दिखे ही ये उन्हें मार के गिरा सकती है। मेट्योर मिसाइल की गिनती हवा से हवा में मार करने वाले हथियारों में टॉप में होती है। ये मिसाइल मैक 4 से भी ज्यादा की स्पीड में उड़ान भर सकती है। 200 किलोमीटर की दूरी तक के दुश्मन को निशाना ये बना सकती है। मेट्योर मिसाइल की लंबाई करीबन 3.6 मीटर है और ये जो मिसाइल है वो भी खास बनाती है राफेल को। हालांकि ये खबर है कि हैमर और साथ ही स्कैल्प मिसाइलों का ही इस्तेमाल किया गया है और मेट्योर का इस्तेमाल नहीं किया गया, ऐसी खबरें आई हैं फिलहाल तो। लेकिन बात साफ है दोस्तों कि जिस तरीके की खबरें आ रही हैं उसने पाकिस्तान को दहशत में डाल दिया है। पाकिस्तान से जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, जिस तरीके के फुटेजेस सामने आ रहे हैं, उसने बता दिया है कि जितने 9 आतंकी ठिकानों पर भारत ने लक्ष्य साधा था उन तमाम 9 आतंकी ठिकानों को निस्तनाबूद करने का काम भारतीय सेना ने कर दिया है। दोस्तों, मुझे पता है इस वक्त भारत का बच्चा भारत का हर नागरिक देश की वायुसेना पर, देश की सेना पर और देश की नौसेना पर गर्व कर रहा है। आप भी इस वीडियो को, अगर आपको पसंद आई हो ये वीडियो, तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। ऐसी और खबरों देखने के लिए देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।